नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। ट्विटर पर कथित रूप से टूल किट गैंग के सहारे विपक्ष की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस इन दिनों सेकुलरिज्म के नाम पर अपना पत्ता फेंक रही है। कभी धारा 370 तो कभी राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर इनके विरोध करने की इंतहा हो गई, पर मन है कि मानता नहीं। तो बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे इन्होंने एक नया मुद्दा ढूंढ लिया। जी हाँ, आज जहां पूरी दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, भारत जहां विश्व गुरु बना हुआ है और पूरी दुनिया को सिखा रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने एक नया विवाद शुरू कर दिया। आज जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योग दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने योग को लेकर ओम और अल्लाह का जिक्र किया, तो बदले में उन्हें योग गुरु रामदेव ने जवाब भी दिया। पहले आप इस ट्वीट को देखिए और सेकुलरवादी चोला ओढ़े हुए इन शब्दों को देखिए, फिर इनकी परतें भी खोलते हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। बिल्कुल सही कहा, योग की शक्ति तो कम नहीं होगी, लेकिन इस योग दिवस के बहाने ही सही कांग्रेसी नेता अपने सेकुलर शक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस दिन पूरी दुनिया इकट्ठी होकर योग कर रही है, उस दिन योग में मजहब और धर्म का मुद्दा उठा दिया गया है। खैर, अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर एक नए मुद्दे को हवा दे दिया, पर यह हवा आंधी का रूप बनती कि योग गुरु रामदेव ने इस पर बारिश कर दी। उन्होंने इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रामदेव ने कहा, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है। ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है? लेकिन हम किसी को खुदा बोलने से भी मना नहीं कर रहे। रामदेव बोले कि इन सभी को भी योग करना चाहिए, फिर इन सभी को एक ही परमात्मा दिखेगा। सिर्फ बाबा रामदेव ही नहीं, सुपर साइंस आयुर्वेद ने भी कांग्रेसी नेता को जवाब देते हुए कहा, ओम ब्रह्मांड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ये ओमेन, आमीन आदि सब ओम की देखा देखी केवल ओम की नकल करके बनाए गए हैं। आपका मोबाइल जैसे फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, वैसे ही ब्रह्मांड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। पंचतत्वों से एकाकार होने की शक्ति ओंकार नाद है। मन शांत ओम से होता है। कांग्रेसी नेता द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से अब लोग भी हैरान परेशान हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, मुस्लिमों को खुश करना, हिंदुओं को बेइज्जत करना, ये तुम लोगों की पार्टी का एजेंडा है। इसी चक्कर में पार्टी रसातल में चली गई है। ये ट्वीट पगड़े आउल बाबा ने की होती तो दुख नहीं होता, क्योंकि उनसे ऐसी ही बेवकूफ़ी की लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन तुम क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क बड़े सवाल उठाता है। सवाल ये कि योग और व्यायाम में धर्म और मजहब कहाँ से आ गया? योग में मजहब लाने वाले लोगों की मानसिकता क्या है? या फिर ये सब अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की मात्र एक नौटंकी है? नौटंकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोरोना, लॉकडाउन, बेरोजगारी, राम मंदिर ट्रस्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर, हाथरस, बंगाल धारा 370 और किसान आंदोलन, ये वो तमाम बीज थे जिसके भरोसे कांग्रेस अपनी सियासत फसल उगाने की सोच रही थी। हालांकि इनमें से कुछ बीज सड़ चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, फिर भी कांग्रेस को यकीन था कि उनकी बंजर पड़ी सियासी जमीन पर कभी तो बारिश होगी, कभी तो वो बीज बो पाएंगे। पर ये सपने देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बीजेपी के आगे पानी कम चाय जैसा नजर आता है। ऐसे में एक नए मुद्दे को जन्म देने की कोशिश की गई है और योग में धर्म और मजहब को लाया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब बीमारियों का कोई मजहब नहीं होता, तो योग का मजहब कैसे आ गया और कहां से आ गया? योग दिवस के इस मौके पर जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषियों मुनियों ने योग का हम सबको जो अप्रतिम ज्ञान दिया है, हम उसे ना भूलें। दुनिया भी अब योग के रास्ते पर जा रही है। आपसे आग्रह है कि निरोग रहने के लिए केवल आज के दिन ही नहीं, नित्य योग करें। बता दें कि भारत की अगुवाई के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। सोमवार को देश के अलग अलग हिस्से में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। योग गुरु रामदेव खुद हरिद्वार में अपने आश्रम में योग करवा रहे हैं। इस मौके पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने योग के दुनिया में प्रसार, कोरोना काल में इसके एक सुरक्षा कवच होने की बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने एम योगा ऐप लॉन्च करने की बात कही, जिसमें दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग को सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए आप भी योग कीजिए, रोग से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।